जहां एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानों में शीतलहर चल रही है। ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे की वजह से रेल से लेकर विमान यात्रियों तक को देरी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ज्यादातर जगह एक दो दिन राहत रही, लेकिन राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड ने जो रूप दिखाया है उसे देखकर सब हैरान है। आप भी देखिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने देश के मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दी की रात लोगों की कुछ यूं कट रही है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का चंडीगढ़, पंजाब से लेकर हरियाणा तक में असर दिख रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां रविवार को एक बार फिर धूप का दीदार मुश्किल हो गया। बर्फबारी के असर से तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 3 दिन कोहरा बढ़ेगा, जिससे ठंड में भी इजाफा होगा। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में पिछले 2 दिनों से लगातार धूप खिल रही थी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पड़ी बर्फबारी का असर अब फिर से मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में रविवार को कोहरा कम रहा, धूप की वजह से ठंड में भी राहत रही। हालांकि पिछले कुछ दिनों से शीतलहर का असर यहां खूब रहा और अब एक बार फिर इसके लौटने का अनुमान है, जिसके चलते एक बार फिर ठिठुरन बढ़ सकती है। ट्रेनों और फ्लाइट की आवाजाही पर कोहरे का असर पड़ रहा है। कोहरा बढ़ने पर दिक्कत बढ़ सकती है। तो इतनी ठंड थी कि हमें मतलब गाड़ी के लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह इंतजार करना पड़ता था। गाड़ी वैसे भी काफी लेट चल रही है कोहरे की वजह से, तो कोई काम दाम का भी ऐसा सिलसिला नहीं है। ठंड इतनी है कि हमें मतलब बहुत ज्यादा ठंड लगती है। हाँ, आज भी लेट है। जैसे वंदे भारत है वो 7:30 बजे जा रही है। भोपाल शताब्दी जिसको आना 10 बजे था वो अब आ रही है। दिल्ली से लेकर कानपुर तक ट्रेनों पर कोहरे का असर पड़ रहा है। गाड़ियों के लेट होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता में भी कोहरा असर दिखा रहा है। रविवार को एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में विजिबिलिटी 50 मीटर तक ही रह गई। कोहरे का फ्लाइट ऑपरेशन पर भी असर पड़ रहा है। रविवार सुबह यहां भीषण कोहरा रहा। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान की तस्वीर। फतेहपुर शेखावटी में ठंड किस कदर पड़ रही है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। गर्मी के दिनों में लोग यहाँ गर्मी से बेहाल रहते हैं, तो ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। यहाँ पेड़ पौधों से लेकर खेत में लहलहाती फसलों तक पर नजर आ रही। यहाँ का तापमान -4.7 डिग्री तक लुढ़क गया। नतीजा ये हुआ कि पानी तक जम गया। प्लास्टिक की मोटी पाइप तक पर बर्फ की परत चढ़ गई। नजारा ऐसा हुआ है कि कश्मीर बना हुआ है, जैसा कि इतनी बर्फ है। और हमारे इतना गर्मी इतना तेज रहता है, और सर्दी भी देख लो कितनी तेज है। पानी का बर्फ जम गया पूरा। सुबह सुबह देते देखो बर्फ ये रहा, बर्फ में बर्फ जमा हुआ है सभी जगह, और फसल का नुकसान हो रहा है। फसलों पर जमी इस परत ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी। खासकर सरसों की फसल खराब होने को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। लोग ऊनी कपड़ों और अलाव के जरिए खुद को ठंड से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। 5-4 दिन में सर्दी खूब पड़ रही है, और सुबह घूमने जाते हैं तो उस समय भी मान लो इतनी ठंड पड़ती है, वो रास्ते में मिट्टी के ऊपर भी सफेद सफेद बर्फ दिखाई दे रही है, और सब ट्रैफिक भी कम हो रहा है। यहाँ आग बाल के बैठे हुए हैं। इतनी रात को बर्फबारी हुई कि पानी भी जम गया था बाल्टियों में, और जो पहले जो सरसों बोई हुई है उसमें तो नुकसान है, बाकी जो फसल है उसमें फायदा है। लेकिन जिस तरह यहाँ बर्फ की परत देखने को मिली उससे हर कोई हैरान है। सर्दी है। फतेहपुर शेखावटी में माइनस में पारो है। मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करी नदी की सीट पर भी जमगी बर्फ। अच्छी है, सर्दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन लोगों को और भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है। शीतलहर का ये दौर राज्य में अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। यानी अभी भी राजस्थान के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से
सबसे ज्यादा जो कोल्ड वेव का इम्पैक्ट है वो चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और आसपास के जिलों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 0 डिग्री या 0 से नीचे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। राजस्थान में सीकर से लेकर चूरू तक में भीषण ठंड पड़ रही है। इसमें अगर और इजाफा होता है तो जाहिर है लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।